अध्यक्ष महोदय, जो मेरा दूसरा सवाल है, सीएनटी एक्ट के तहत जो रैयतों को जो उनका भूमि वापस दिलाना है दखल दिहानी के तहत, उसके ये है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है मुझसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जो उत्तर मुझे दिया गया है सरकार के द्वारा 2021 में भी जब एक ऑनरेबल मेंबर ने ये सवाल उठाया था तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर था। अध्यक्ष महोदय, इतना सिमिलैरिटी है इस आंसर में कि जो मुझे आंकड़े भी दिए गए हैं वो आंकड़े भी सेम है। अब मैं ये तो नहीं मान सकती हूँ कि 2021 में जो आंकड़े थे वही 2023 में भी है। इसमें पूरे राज्य में कहा गया है जो जितने भी लंबित मामले हैं वो 4000 कोर्ट में जो मामले हैं वो 4000 है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो जो मुझे ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार 10,000 मात्र रांची में ही केसेस है दखल दिहानी के। तो मैंने यही सवाल किया है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये कब तक हो पाएगा, इसमें माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे। माननीय मंत्री बैठ अब जवाब दे रहे बैठ सुनिए जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल किए हैं कि दूसरा खंड में क्या यह बात सही है कि दखल दहीने हेतु सरकार के पास विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए, तो सरकार यह बतलाएगी कि छोटानागपुर कस्टडी अधिनियम के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए दखल देने आदेश निर्गत किया गया। अध्यक्ष महोदय उस पर स्वीकार किया है और इसमें निष्पादन संख्या 901 है और लंबित है 3326 और दखल दहीने की संख्या 279। पहला नोटिस कितने मामलों में है उसको भी जिक्र किया है। चलिए अध्यक्ष, चलिए माननीय सदस्य एकदम बिरंची जी का जब एक नंबर में कल आया तो ये सब एक नए सदस्य, एक महिला सदस्य का जो सवाल आप पूछिए ना, पूछिए अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछिए। अध्यक्ष में एक मिनट इस सदन से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम लोग सब लोगों से सुने हैं और सदन में क्वेश्चन और पूरक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा ताकत है। अगर पूरक आप ठीक ठाक ढंग से कर लीजिएगा तो जो समस्या से आप ग्रसित हैं उसका आसान तरीके से समाधान कर सकिएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि पूरक पूछिए, बढ़िया से पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैं कुछ अपने घर के बात नहीं कर रही थी। अगर मेरा बात रेलेवेंट नहीं था तो आप उसके नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। चले, इतना चलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा दूसरा सवाल है, सीएनटी एक्ट के तहत जो रैयतों को जो उनका भूमि वापस दिलाना है दखल दिहानी के तहत, उसके ये में अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है मुझसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जो उत्तर मुझे दिया गया है सरकार के द्वारा 2021 में भी जब एक ऑनरेबल मेंबर ने ये सवाल उठाया था तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर था। अध्यक्ष महोदय, इतना सिमिलैरिटी है इस आंसर में कि जो मुझे आंकड़े भी दिए गए हैं वो आंकड़े भी सेम है। अब मैं ये तो नहीं मान सकती हूँ कि 2021 में जो आंकड़े थे वही 2023 में भी है। इसमें पूरे राज्य में कहा गया है जो जितने भी लंबित मामले हैं वो 4000 कोर्ट में जो मामले हैं वो 4000 है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो जो मुझे ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार 10,000 मात्र रांची में ही केसेस है दखल दिहानी के। तो मैंने यही सवाल किया है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये कब तक हो पाएगा, इसमें माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे। माननीय मंत्री बैठ अब जवाब दे रहे बैठ सुनिए जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल किए हैं कि दूसरा खंड में क्या यह बात सही है कि दखल दहीने हेतु सरकार के पास विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए, तो सरकार यह बतलाएगी कि छोटानागपुर कस्टडी अधिनियम के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए दखल देने आदेश निर्गत किया गया। अध्यक्ष महोदय उस पर स्वीकार किया है और इसमें निष्पादन संख्या 901 है और लंबित है 3326 और दखल दहीने की संख्या 279। पहला नोटिस कितने मामलों में है उसको भी जिक्र किया है। तो ये क्या जानना चाह रही है, इसमें डिटेल हम लोगों ने जिस तरह से सवाल किया उसका जवाब दिया गया है। महोदय, आप क्या जानना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है मुझे वही मैं कह रही हूँ। 2021 में जो जवाब आया था उस ऑनरेबल मेंबर को सेम जवाब मुझे मिला अध्यक्ष महोदय।
तो ये जवाब बदलेगा भी कि नहीं, नंबर्स आंकड़े बदलेंगे कि नहीं? क्योंकि जो मुझे मालूम किया है और ये अभी जो ऑनरेबल मेंबर राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं कि रांची में ही 1 लाख मामला है, यहाँ पे 4000 दिखा रहा है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें मेरा केवल जो सरकार का व्यवस्था है उसको मैं कह रही हूँ अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं सवाल उठा रही हूँ कि जब अधिकारियों को SAR कोर्ट का आदेश जारी किया जा रहा है, कोर्ट सरकार अधिकारियों को आदेश जारी कर रही है, तो अधिकारी इसमें क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? और ठीक है, उसी का जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, बता दीजिए। माने दोनों आंकड़ा सेम आ रहा है, उसी में उनको शंका है, उसी पर बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे जो सरकार का जो जवाब है, इसमें यदि ऐसा लगता है तो मैं पुनः उसको हम दिखा लेती हूँ, ऐसा तो हमें नहीं लगता। ठीक है महोदय, केवल माननीय मंत्री जी ये हमको आश्वस्त कर देंगे कि 1 मंथ में एक रिपोर्ट बना लिया जाएगा जिसके तहत नए अपडेटेड नंबर्स रिपोर्ट आ जाएंगे, और अधिकारियों ने अगर क्यों एक्शन नहीं लिया है तो उसका भी एक हम लोगों को जवाब मिल जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बता दीजिए। ठीक है महोदय, आपका आदेश का पालन। ठीक। माननीय सदस्य केदार हाजरा जी। सरकार का जवाब आया है लेकिन संतोषप्रद नहीं। हम पूरक पूछना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि यह भारत सरकार का योजना है। महोदय, भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत कई परियोजना देश के विभिन्न राज्यों में चलता है, जैसे मलेरिया उन्मूलन के लिए है, टीबी उन्मूलन के लिए है, फलेरिया उन्मूलन के लिए। लेकिन लाभ राज्य सरकार को मिलता है उन परियोजनाओं के, और राज्य सरकार के लोग ही, झारखंड के लोग ही उसमें उस परियोजना में काम करते हैं। जो लोग 20 साल से इस परियोजना में काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनको हम नियमित करें, और राज्य सरकार ने कहा कि हम नियमित नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर, चूंकि राज्य को लाभ हो रहा है उन योजनाओं से, तो पिछले साल जो मलेरिया उन्मूलन का जो कर्मी थे लगभग 2100, राज्य सरकार ने उसको MPW का पद सृजित करके 21 लोगों को राज्य में नियुक्त किया, अनुबंध पर ही सही लेकिन नियुक्ति दिया। और राज्य सरकार का जो संकल्प था चुनाव के समय कि सभी अनुबंध कर्मियों को हम नियमित करेंगे। मेरा भी यही प्रश्न है कि जो क्षमा रोग में, जो क्षमा विभाग में काम कर रहे हैं जो कर्मी, उसको अनुबंध करें। इतना ही जवाब हमको चाहिए। माननीय मंत्री जी, जक्षमा का है अध्यक्ष महोदय, सदस्य हाजरा जी ने जो सवाल किया है, सरकार गंभीर है नियोजन को लेकर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में रोजगार का सृजन करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, और जहां तक ये मामला है, ये 2025 तक अभी टीबी उन्मूलन अभियान जो है भारत सरकार ने इसके लिए तय रखा है, और अभी हम लोग इस पर जो है भारत सरकार से भी, इसमें चूंकि NHM के कर्मी है और भारत सरकार से सीधे 60-40 का ये हमारा चलता है इसमें, और वो भारत सरकार से संबंध है, तो उससे परामर्श करने के बाद हम लोग फिर इस पर यथाउचित निर्णय आगे करेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का जो भी प्रोजेक्ट यहाँ आता है, अभी नेहा त्रिकी जी का भी यही प्रश्न था कि बिल्डिंग बन गया, हम NOC दे देते हैं, तो किसी भी फायदा तो राज्य सरकार को हो रहा है, इस सरकार को लाभ मिल रहा है। भारत सरकार पर थोप दें 40, 40 और 60, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा है महोदय, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना आ रहा है, तो उसमें 40-60 का राज्य सरकार का हिस्सेदारी है। तो जो हिस्सेदारी आप कम है, उसी हिस्सेदारी में तो आपको इसको भी करना है सर, हम अलग से कहाँ कुछ कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, अभी अनुबंध कर्मियों ने भी कुछ आंदोलन वगैरह किए थे अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग जो अनुबंध कर्मी हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से, एक साथ सरकार पूरे लोगों को समायोजित नहीं कर सकती अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, सरकार बहुत गंभीर है, और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो थोड़ा सा धीरज धरने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, धीरज धरेंगे, हम लोग रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि सारे लोगों को एक साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रास्ता निकाल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी सरकार की
सोच बहुत सकारात्मक है, तो इसलिए रास्ते निकलेंगे, थोड़ा धैर्य धरें हम लोग। इसके बाद इसमें रास्ते कैसे होंगे, क्या हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किन नियमों से इनको हम समायोजित करेंगे, तो बहुत चीजों पर विचार हो रहा है अध्यक्ष महोदय। ठीक। एक अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, इसमें दो बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि 34 महीने में राज्य सरकार ने कितने अनुबंध कर्मी को नियमित करने का पहल किया है। कोई भी एक विभाग का नियमितकरण किए हैं तो उसका एक सूची माननीय सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दें, ताकि हम जानेंगे कि राज्य सरकार संवेदनशील है और राज्य सरकार कल्याणकारी, राज्य के कल्याण के लिए काम कर रही है। यही मेरा एक। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने इस पे काफी चिंतन मनन किया है अध्यक्ष महोदय। जो अनुबंध कर्मी हैं उन लोगों ने जो 10 वर्षों तक सेवाएं दी हैं, तो उनको हम 50 नंबर तक देने का एक हमने रास्ता बनाया है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और अभी जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, तो हमने MPW वगैरह का भी जो है उनका जो है वेतन वगैरह, उनका जो है